हिंदुस्तान जो है वो हिंदू से है, हिंदू हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान कोई हमारी तरह एक जो है, हम मुसलमान हैं, हमारी तरह जो हमारा ईमान और हमारा अकीदा है हमने भरो किया हुआ है। स्विट्जरलैंड से पैदल आ गए भारत? हाँ जी, हाँ जी। कैसे? 18 मुल्क, 4 साल इंडियन बॉर्डर तक, और इंडिया में 1 साल, कुल मिलाकर 5 साल। 5 साल चल चुके हैं, अभी और कितना चलेंगे? बहुत साल। अभी को वो दूसरी कौम से आया, अरबों का हमने अपनाया हुआ है, ठीक है। हिंदुओं का जो मजहब है, हिंदू मत, वो उनकी मिट्टी से है, उनकी तहजीब से है, उनकी तारीख से है, उनके कल्चर में है, उनकी साइकी में है, उनकी फिलॉसफी में है। हिंदुस्तान जो है वो कोई पराया कहीं बाहर से नहीं, इंपोर्टेड शुदा नहीं है वो ना। हिंदुस्तान की जो जमीन है, धरती जो है, उससे हिंदू और हिंदू से अलग थलग नहीं हो सकते। जब आप स्विट्जरलैंड में थे, आप क्या करते थे? मेरा काम पहले से ये वेब डिजाइनर, वेब डेवलपमेंट। भारतीय संस्कृति की कौन सी चीजों ने आपको भारत की तरफ प्रभावित किया? सबसे जरूर बात आपके पास भारत में ध्यान करना, समाधि। जय हिंद दोस्तों, भारत के अरविंद साहनी जी ने पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध लेखक के साथ बातचीत की और इसकी वीडियो काफी वायरल भी हो रही है। आपको बता दें कि भारत से अलविदा हुए व्यक्ति, चाहे वो पाकिस्तानी हो या कौन सी भी कंट्री में हो, आज भी उन्हें दुख है कि वो भारत से अलग हो गए हैं। आपको बता दें कि पुराणों यानी 5वीं शताब्दी के लिखे गए धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में जाने वाले लेखों के अनुसार भारत ने भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त की और शांति और सद्भाव में भूमि पर शासन किया। इसलिए इस भूमि को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएं सभ्य संचार, मान्यताएं, मूल्य, शिष्टाचार और अनुष्ठान है। भारत दुनिया भर में अपनी अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां कई धार्मिक लोग अपनी अलग अलग संस्कृति के साथ शांति पूर्वक साथ रहते हैं। भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत है। भारत में विभिन्न समुदाय के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग भोजन करने वाले, अलग अलग रीति रिवाजों को निभाने वाले लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में रहते हैं। इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक विरासत की आत्मा इस तत्व में निहित है कि धर्मों, परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं का सर्वव्यापी संगम है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में कला, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, त्योहारों और रीति रिवाजों की कई शैलियां विकसित हुई है और इस व्यापक विविधता ने भारतीय संस्कृति को अद्वितीय बना दिया है, जिसे पूरी दुनिया आज भी देखती है। गौरतलब है कि आज तक भारत ने किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया है और ये विरासत स्मरण करते हुए भारत से पाकिस्तान गए नागरिक आज भी रिग्रेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जान लेते हैं कि पाकिस्तान के जाने माने लेखक भारत को लेकर क्या बात करते हैं। लेकिन आप सभी दोस्तों को एक अनुरोध है, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वो तारीख भी हिंदू है, वो तहजीब भी हिंदू है, वो कल्चर भी हिंदू है, वो फलसफा भी हिंदू है, ठीक है। मोक्षा और आत्मा शास्त्र, ये आपका मैं सोचता हूँ सबसे मूल्यवान बात इंडिया में आत्मा शास्त्र। गौतम बुद्धा और लॉर्ड शिवा और मैं पतंजलि से सीख रहा हूँ, और वे सब लोग एक ही बात कहते हैं, अंदर शांति करना और ध्यान करना। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी आपकी है। दुनिया अब डिजिटाइज हो रहा है, ठीक है, टेक में एडवांसमेंट हो रही है, एआई अब बहुत बड़ा एक करंट रियलिटी हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब इकोनॉमिक वॉर है। जो कंट्री इकॉनमी में अच्छी होगी वही कंट्री ग्लोबल पावर में होगी। या सिंपल इज़ दैट। अगर पाकिस्तान को लगता है कि देखिए हम पाकिस्तानियों का एक नैरेटिव है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में रहते हैं। उसके बावजूद उनका रवैया क्या रहा हमारे साथ कि 800 साल हमने हुक्मरानी करते हैं, फिर हम उनसे अलहदगी इख्तियार करते हैं और मुल्क की पार्टीशन करते हैं, और उसके बाद उनको यहां से निकालते हैं, फोर्स्ड, सब कुछ छीन चाहते हैं। सैकड़ों साल से नस्ल दर नस्ल लोग रहने वाले, उनकी जमीनें छीन ली गई, उनकी जायदादें छीन ली गई, उनके स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले, शहर छीन लिए गए। ये कोई मजाक था पार्टीशन जो थी? इससे ज्यादा हेट्रेड, इससे ज्यादा कम्युनलिज्म, नफरत फैलाने का और क्या सोर्स हो सकता है? वो जमाने के, ठीक है, जब आप
चीज तलवारें लेके निकलते थे तो और अब दुनिया फतह कर लेते हैं। अब दुनिया इकोनॉमी की है, ठीक है, अपनी इकोनॉमी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करोगे, ठीक है, जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है राइट नाउ, ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? डिफेंस को आप इतना बजट दे रहे हो, एजुकेशन में कुछ भी नहीं दे रहे, हेल्थ के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर जब ऐसे मुल्क का फिर आगे से ये आउटकम होगा, फिर आपने इतना 70 साल से प्रोपेगेंडा इतना आपने जो फैलाया हुआ था, उसकी वजह से यही आगे से रिजल्ट आएगा। आप आम से इस सारी बैकग्राउंड में क्या हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो भंग पिए रहता, सोया रहता और मुसलमानों को लाडला बनाए रखता? ये कैसे हो सकता था? ये मुमकिन नहीं था। उस वक्त की जो इंडिया की लीडरशिप थी तो उसने बहुत बड़ा ये ब्लंडर किया हुआ है हिस्टोरिकल। आप क्या समझते हैं उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें हिंदू स्टेट बनानी चाहिए थी मुसलमानों के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में। भी आप इस्लामी स्टेट बना रही हैं, हम हिंदू स्टेट बना लें, क्योंकि आप होती कह रही हैं हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकता तो मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। आप हिंदू के साथ नहीं रह सकते तो हम क्यों रहे भाई? बच्चे को देखो, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो जो चंद्रयान उनका जो एक आई गेस साउथ पोल के अंदर मून के उनका मून पे लैंड किया है ना, चांद के साउथ पोल पे। राइट। तो वो बच्चा जो था उसके बारे में एक डिटेल बता रहा था कंपेरेटिवली पाकिस्तान के जो बताए थे हमने तो जन्नत में जाना है। भाई फिर आप जन्नत में जाओ, भाई दुनिया में भी कामयाबी चाहिए और आखिरत में भी कामयाबी चाहिए। आखिरत की कामयाबी विदाउट दुनिया में कामयाबी लिए बगैर नहीं मिल सकती है। इंडिया तो तरक्की कर रहा है पिछले 30 साल से, 20 साल से, और कहां से कहां जा रहा है। तो अगर इंडिया फनेटिक होता, इंडियन सोसाइटी और इंडियन स्टेट अगर फनेटिक होती, फंडामेंटलिस्ट होती, हिंदू होती, जिनको इन्वर्टेड कामा हिंदू जिसको हम सोचते हैं एक एक्सट्रीम में हिंदू, अगर वो होती तो इंडिया कभी इतनी तेजी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट न करता आज जितना वो कर रहा है। इसलिए हमारा जो लेफ्ट और लिबरल है, मैं इसे समझाना चाहता हूं कि आपका ये जो कंसर्न है कि इंडिया होते, जब भी इन्हें इंडिया की डेवलपमेंट नजर नहीं आती। मैंने किसी लिबरल को, किसी लेफ्टिस्ट पाकिस्तानी को जो आज इंडिया ने तरक्की की और कर रहा है उसका जिक्र करते नहीं सुना। और मोमेंट की निशानी तो यही होती है कि वो अपने ज़माने के साथ चलेगा। तो यही मेरा लगता है कि आई गेस अगर पाकिस्तान को चाहिए कि अगर आगे बढ़ना चाहता है तो थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ फोकस रखे, अपनी इकॉनमी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे, टेक में इन्वेस्ट करे, क्योंकि वरना फिर इस तरह हम सब यहाँ जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो सारे छोड़ के चले जाएंगे। फिर आप बैठे रहो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू नफरत और इंडिया दुश्मनी जो हमारी रगों में हमारे है पाकिस्तानी के अंदर, तो वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, वो हिंदू नफरत तो असब वो जो बायस है वो नहीं जाता। हम रोते हैं इस बात पे कि हिंदू नेशनलिज्म जो है वो इंडिया में राइज हो रहा है, और जबकि हमारी तरफ देखें, मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परsuaded टू द एनलाइटेंड ट्रूथ ऑफ इस्लाम and will wait for a millennium no hurry.